वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। लेसन 2 में आपका फिर दोबारा से स्वागत है दोस्त। हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के अंदर हमने पढ़ा था दोस्त कि हाउ कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिट द बिजनेस। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट द बिजनेस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ हम पढ़ेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। बेसिकली गुडविल का ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है दोस्तों। लॉजिकल बात तो देखिए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं इन जो बिजनेस को काफी सालों से करते आ रहे हैं, 10 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं। उनका एक नाम है, उनकी एक रेपुटेशन है। मान लो उनकी रेपुटेशन बिजनेस के अंदर 12 लाख रुपए की रेपुटेशन है और आज एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। अगर 12 लाख की उनकी अपनी गुडविल है और नया पार्टनर 1/4 के लिए आता है, तो आज के बाद जब भी हम अपनी गुडविल को बेचेंगे, अपने नाम को बेचेंगे, तो उस 12 लाख पर अधिकार उस नए पार्टनर का भी हो जाएगा। मतलब 1/4 पार्ट 3 लाख रुपए उसको भी फ्यूचर में मिलेंगे। क्या उसको मिलने चाहिए? क्या उसकी गुडविल है? वो तो आज एडमिट हुआ है, आज उसके पास गुडविल, आज वो बिजनेस के एडमिट हुआ है। गुडविल तो हमारी थी, हमने 10 साल से जो एफर्ट्स की हुई थी, उसके नाम की गुडविल हमारे पास 12 लाख रुपए की रखी हुई है। उस 12 लाख पर अधिकार उस नए पार्टनर का भी हो जाएगा, जबकि उस नए पार्टनर का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि गुडविल हमारी थी। तो इसलिए कि जब वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और हमारी गुडविल जो बुक्स में अपीयर भी नहीं है, जो मार्केट में है, उस पर अधिकार नए पार्टनर का हो जाएगा। ना हो, अगर होगा तो उसके होने से ओल्ड पार्टनर्स को कहीं ना कहीं लॉस होगा। जिस कैपिटल को 12 लाख की कैपिटल, 12 लाख की गुडविल थी, हम दो पार्टनर थे ए और बी। अगर ए और बी में आज गुडविल बैठती तो 6 लाख ए को मिलते और 6 लाख बी को मिलते। लेकिन आज नया पार्टनर एडमिट हो गया और उसको 1/4 शेयर है, तो कल को यदि आज के बाद कभी भी गुडविल बिकेगी तो 12 लाख की गुडविल बिकेगी, तो 12 लाख का 1/4 पार्ट 3 लाख तो सी को मिल जाएगा और बाकी का पार्ट 9 लाख रुपए ए और बी को मिलेगा। ए को 4.5 लाख मिलेंगे और बी को 4.5 लाख मिलेंगे। भाई क्यों? नुकसान किसका हुआ? ए और बी का। ए और बी को मिलने कितने चाहिए थे? 6 लाख 6 लाख, लेकिन मिलेंगे कितने? 4.5 लाख 4.5 लाख। ऐसा नुकसान क्यों? इस नुकसान को भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, नए पार्टनर से कहते हैं भैया तू बिजनेस के अंदर आ रहा है, आ जा, कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद से सब कुछ बिजनेस में तेरा राइट होगा, तेरी मेहनत होगी, तेरा राइट होगा, तेरे को शेयर्स मिलेगा। लेकिन आज से पुरानी जितनी भी चीजें हैं उस पर अधिकार तो ओल्ड पार्टनर्स का है। अगर उसका जो फ्यूचर में इसकी वजह से, आपके आने की वजह से आज के अमाउंट में जो इफेक्ट हो रहा है, आज के अमाउंट में जो लॉस हो रहा है, उस लॉस का कंपनसेट आपको पे करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा फंडा है, जो 3 लाख रुपए फ्यूचर में आपको मिलेंगे गुडविल के नाम के, जो आपके नहीं है, उस 3 लाख को आज हमें दीजिए और इनका जो 1.5 लाख रुपए नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कंपनसेट कर दीजिए। तब तो आप बिजनेस के अंदर एडमिट हो सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैसा नहीं लेकर आते तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होगा। ऐसा नुकसान हो क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए नया पार्टनर क्या करता है, गुडविल के पैसे को, जो गुडविल 3 लाख रुपए फ्यूचर में उसको मिल सकती है, गुडविल के नाम का पैसा 3 लाख रुपए फ्यूचर में मिल सकता है, उस गुडविल के 3 लाख रुपए हम उससे ले लेते हैं। तो दो ट्रीटमेंट होते हैं, दो तरीके हैं इसमें कि या तो वो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट पैसा कैश में लेकर आए या फिर कैश में ना लेकर आए। अगर वो कैश में लेकर आता है तो उसका क्या इफेक्ट है और किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला है When premium for goodwill is paid privately, वो 3 लाख रुपए लेकर तो आया, लेकिन उसने कहा भैया ए और बी तुम्हें लॉस हो रहा है फ्यूचर में, तुम ठीक है अभी से 1.5 लाख रुपए अलग के ले लो और बात खत्म करो। हमें कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन फ्यूचर में 1.5 लाख का नुकसान होना है, आप हमें दे दीजिए। तो 1.5 लाख रुपए हम दोनों को इसने दे दिए और देने से, जब 1.5 लाख रुपए इसने हमें दे दिए तो देने से क्या हुआ? देने से हमारा लॉस कंपनसेट हो गया, बट वो पैसा बिजनेस के अंदर नहीं रखा गया तो उसकी एंट्री बिजनेस में नहीं आएगी। तो सिंपल, उसकी कोई एंट्री होगी, नो जर्नल एंट्री। एक्सक्यूज मी दोस्त। उसके बाद सॉरी दोस्तों, सॉरी। फिर दूसरे केस में गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक इन काइंड। वो गुडविल का अमाउंट या तो कैश में लेकर आया, या वो चेक में लेकर आया, या वो वस्तुओं में लेकर आया। वस्तु मतलब कभी कभी नया पार्टनर असेट्स के रूप में भी आता है, भाई बिल्डिंग ले लो मेरे से, फर्नीचर ले लो, मशीन ले लो, ऐसा भी हो सकता है। नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में, चेक में, काइंड्स के रूप में लेकर आया है और बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस, और उस पैसे को हम बिजनेस में रख रहे हैं। मतलब इसमें हमने बिजनेस में नहीं रखा था, इसमें पहले ही पेड प्राइवेटली कर लिया अलग के अलग, तो कोई जनरल एंट्री नहीं हुई। लेकिन यदि बिजनेस में पैसा आया है तो रूल है, बिजनेस में पैसा आएगा तो पैसे आने की एंट्री होनी चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री होगी
कैश अकाउंट डेबिट, यदि कैश आया है, चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, यदि कोई काइंड आई है, कोई असेट्स आई है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, कैश बैंक असेट्स। और वो कभी कभी गुडविल तो लेकर आता ही आता है, साथ में अपने हिस्से की कैपिटल भी लेकर आता है। जरूरी नहीं अगर लेकर आया हो कैपिटल तो एंट्री क्या होगी, गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। मेरे एग्जांपल में 3 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख रुपए। मेरे एग्जांपल में क्योंकि हमने गुडविल मानी है 12 लाख रुपए की और उसका शेयर है 1/4, तो ठीक है दोस्त, प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख रुपए लेकर आएगा और जो उसकी कैपिटल होगी, जो भी हमने डिसाइड की होगी, जो उन्होंने आपस में मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होगी, 5 लाख 10 लाख, वो कैपिटल भी यहां पर ले आएगा। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट गिवन हो वो लिख देंगे, टोटल अमाउंट यू विल फाइल हियर। उसके बाद जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम का अधिकार किसका है, उस प्रीमियम का अधिकार ओल्ड पार्टनर्स का है। तो उस प्रीमियम को हम, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिन पार्टनर के हिस्से से जा रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 लाख रुपए को हम प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जब मेंटेन करते हैं जब कैपिटल फिक्स हो, और करंट कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो। तो हम यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में लिख देंगे कितना अमाउंट, 3000 रुपए। किस रेशो में, एग्जांपल के तौर पे इसी क्वेश्चन में लेता हूं मैं आपको, 3 लाख रुपए गुडविल है और ए और बी 2 पार्टनर्स है, तो ए और बी में कितना, 1,50,000 ए में और 1,50,000 बी में। समझाने लिखा है दोस्त, राइट दोस्त। ये सेकंड केस कंप्लीट हुआ। तीसरे केस में वो पैसा तो लेकर आता है, लेकिन उस पैसे का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स अपने घर ले जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अमाउंट्स को विड्रॉ कर लेते हैं। गुडविल इज ब्रॉट इन द कैश चेक बाय न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर एंड विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। विड्रॉन बाय मतलब पार्टनर्स, बिजनेस में पैसा आया भी और वो बिजनेस से पैसा निकाल कर भी ले गए। तो सिंपल, पहली एंट्री सेम है जो पैसा लेकर आने की, कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर कैपिटल गिवन आ रहा है। दूसरी एंट्री, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोनों एंट्री हमने सेम करी, बट अब इसने क्या करा, पुराने पार्टनर्स अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, विड्रॉन अमाउंट से, जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया उस अमाउंट से डेबिट कर लेंगे। ये बेटा हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हुआ इन 3 केसेस, 3 केस हो गए हैं, पेड प्राइवेटली, ब्रोट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। कभी कभी मैंने कहा था नया पार्टनर पैसा लेकर नहीं आता, उसके पास पोजीशन नहीं है गुडविल लाने की, बट नहीं है तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होगा, बट ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होने नहीं देना। हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उसको नुकसान होने नहीं देना। यही तो हमने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर के अंदर भी, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से जो पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस नए पार्टनर के एडमिशन की वजह से किसी भी ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस नहीं होना चाहिए। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ही तो हमने चेंज इन पीएसआर पूरा चैप्टर पढ़ा था, आप उसको प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसीलिए अब जब नया पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल कैश, जब पैसा नहीं लेकर आ रहा, कोई बात नहीं लेकर आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लेंगे। हमें तो अपनी गुडविल चाहिए, तो गुडविल को लेने के लिए हमने क्या किया दोस्त, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन सा अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम का गुडविल का अमाउंट होगा, उस गुडविल के अमाउंट को हम उसकी कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से ले लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। किस रेशो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हम क्या करेंगे दोस्त, सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम इसको दे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, सर अगर वो कैपिटल भी नहीं लेकर आया, कोई बात नहीं, तो करंट अकाउंट में डाल देंगे। जब भी कंपनी उसके पास प्रॉफिट होगा, उसके प्रॉफिट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। 5वां केस, वो पैसा तो लेकर आया बट कम लेकर आया, मतलब गुडविल का पैसा लेकर तो आया लेकिन एक गुडविल का हिस्सा लेकर आया। लाने थे 3 लाख रुपए, अभी उसके पास 2 लाख रुपए लाने में एबल है, इसमें अनेबल था, अब वो एबल तो है लेकिन पार्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, 2 लाख रुपए लेकर आया है, हम 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो 1 लाख नहीं लेकर आया वो उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। एंट्री मतलब इन दोनों मेथड को मिक्स कर दिया। क्या करा, व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल, जब गुडविल लेकर आता पार्ट ऑफ इन ब्रॉड, तब क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट जो लेकर आया है
कैपिटल लेकर आया, कैपिटल लिख देंगे, और जो गुडविल का अमाउंट लेकर आया, जितना भी हिस्सा गुडविल का लेकर आया है उसको हमने लिख दिया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन जो पैसा नहीं लेकर आया, जो अनपेड अमाउंट है, उस अनपेड अमाउंट के लिए हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो नहीं लेकर आ रहा है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टोटल अमाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये दोस्त हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। लेकिन आपको याद होगा, हमने बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कि कभी भी नए रूल के अकॉर्डिंग हम बुक्स में गुडविल अकाउंट्स को शो नहीं कर सकते। अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में शो है, ऑलरेडी अपेयर है बुक्स में, तो उसको हमें राइट ऑफ करना होगा, उसको खत्म करना होगा, उसको बुक से हटाना होगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होती है दोस्त? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स इन ओल्ड बैलेंस शीट, देन क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि गुडविल पुरानी है, इस पर अधिकार पुराने पार्टनर्स का है, पुराने पार्टनर्स को सब प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर भी एक किस्म से लॉस भी पुराने पार्टनर्स को होगा। तो राइट ऑफ भी पुराने पार्टनर्स करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो एंट्री क्या होगी दोस्त? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। थैंक यू दोस्तों, आज हमने बात करी गुडविल की। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बात करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम में, वॉल्यूम 3 में। दोस्तों, चैनल कैसा लग रहा है? आप वीडियो कैसी लग रही है? आपको क्लासेस में मजा आ रहा है? इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।